अभी जब ईशान को उसके स्कूल से लेने जाता है तो ईशान उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वह अपने दोस्त बनी को बताता है अभी के बारे में। बनी हैरानी से ईशान की तरफ देखता है और कहता है, तुम बैड बॉय हो, तुम झूठ बोलते हो, ये तुम्हारे पापा नहीं है। अभी ईशान और बनी के पास अपने पैरों पर बैठकर कहता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं? ईशान कभी भी झूठ नहीं बोलते, वह गुड बॉय है। बनी कहते हैं, तो आप इसे लेने पहले क्यों नहीं आते थे? मेरे पापा तो हमेशा आते थे। अभी को समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले। तभी ईशान कहता है, बुद्धू बनी, मैं मम्मा के साथ रहता था, तब मम्मा लेने आती थी ना। अब मैं पापा के साथ रहता हूँ उनके घर पर, तो पापा लेने आते हैं। तुम बिल्कुल बुद्धू ही हो। बुद्धू बनी, बुद्धू बनी। बनी अपना चेहरा मायूस बना लेता है। अभी ईशान की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, नहीं, ऐसे नहीं बोलते ना, वे आपके दोस्त हैं ना। सॉरी बोलिए और प्रॉमिस कीजिए कि आइंदा से ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे आप। ईशान अपना सिर हाँ में हिला देता है और कहता है, सॉरी बनी, मैं फिर से ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। तुम भी ऐसा मत बोलना कि मैं झूठ बोलता हूँ, ये मेरे पापा हैं। बनी भी अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं बोलूँगा। अभी मुस्कुराहट से कहता है, तो वापस से फ्रेंडशिप कर लीजिए और एक दूसरे के गले लग जाइए। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अभी ईशान को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दोनों कार में बैठे हुए होते हैं। ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है। अभी ईशान के साथ पीछे बैठा होता है। ईशान कहता है, पापा मम्मा कहाँ हैं? अभी कहता है, मम्मा घर पर है, आपका वेट कर रही हैं। यह सुनकर ईशान खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो घर आ जाते हैं। ईशान घर में घुसते ही रोशनी को आवाज़ देने लगता है। वह अभी की गोद से उतर जाता है और भागते हुए कमरे की तरफ जाता है। तभी इंद्राणी जी भी वहाँ हॉल में आ जाती हैं। अभी उनसे पूछता है, रोशनी जाग रही है ना? इंद्राणी जी अपना सिर नामे हिला देती हैं। तो अभी तेज कदमों से ईशान के पीछे जाता है। जब वहाँ जाता है तो देखता है ईशान बहुत ही प्यार से रोशनी की बगल में बैठा हुआ। वह अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से रोशनी को देख रहा होता है। अभी उसकी मासूमियत को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह धीरे कदमों से उसके पास जाता है और फुसफुसाते हुए कहता है, क्या हुआ, आप क्या देख रहे हो? ईशान भी वैसे ही फुसफुसाकर बोलता है, मम्मा क्यों सो रही हैं? अभी धीरे से कहते हैं, वह उनकी तबीयत थोड़ी खराब है ना, इसीलिए। आप चलो मेरे साथ, उन्हें आराम करने दो। ईशान अपना सिर हाँ में हिला देता है और अभी के साथ वहां से चला जाता है। इंद्राणी जी उन दोनों को बाहर आते हुए देखती हैं तो वह कहती हैं, बाबा मुझे दे दीजिए, मैं उनके कपड़े बदलवा देती हूँ और फिर मैं कुछ खिला देती हूँ, फिर आराम से खेलेंगे। अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है। वो वहाँ से हॉल में चला जाता है। इंद्राणी जी ईशान को चेंज करवा कर उसे हॉल में ही ले आती हैं। रोशनी की जब आंखें खुलती है और वह घड़ी की तरफ देखती है तो वह घबरा जाती है। वह अपने सिर पर हाथ रख लेती है और अपने आप से कहती है, ईशान के स्कूल से लाने का समय हो गया, वह तो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वह कितना ज़्यादा परेशान हो गया होगा। मैं कोई काम क्यों नहीं ठीक से कर सकती? मेरा बच्चा कितना ज़्यादा दुखी होगा। वह अपने कमरे से भागते हुए बाहर आती है। वह सीढ़ियों से भी काफ़ी तेज़ी से उतर रही होती है और बिना हॉल में ईशान और अभी को देखे हुए वह बाहर की तरफ भागने लगती है। अभी उसे देख लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है, रोशनी क्या हुआ? ऐसे क्यों भागती जा रही हो? देखो तुम्हारे पैर में चोट भी लग गई है, खून निकल रहा है वहां से। रोशनी उसके चेहरे पर देखकर अपने हाथों को छुड़ाते हुए परेशान सी कहती है, मुझे ईशान को लाने जाना है, वह बहुत परेशान होगा, वह रो रहा होगा मेरे बिना। पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। मैं क्यों कोई काम ठीक से नहीं करती हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। अभी कहता है, रोशनी मेरी बात तो सुनो। रोशनी उसका हाथ छुड़ाकर जाने लगती है तो अभी वापस उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपनी तरफ दिखाते हुए तेज आवाज में कहते हैं, रोशनी सुनो तो, देखो ईशान यहाँ है। देखो मैं ले आया उसे स्कूल से। वो बिल्कुल ठीक है, खुश है, देखो। अभी इशारे से उसको ईशान की तरफ दिखाता है। ईशान वहाँ सोफे पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। रोशनी एक बार ईशान की तरफ देखती है और दूसरी बार अभी की तरफ। उसकी आंखें भरी हुई होती हैं। अभी अपना सिर हाँ में हिलाता है। रोशनी तुरंत ईशान के पास जाती है और उसे अपनी गोद में उठाकर उसे सीने से लगा लेती है और कहती है, आप रो रहे थे क्या मम्मा के बिना? मम्मा बहुत गंदी है ना, आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है ना, कोई वादा नहीं निभा सकती।
ईशान रोशनी के गाल पर हाथ रखकर कहता है, मेरी मम्मा तो बेस्ट मम्मा है। रोशनी अपनी गाल से उसका हाथ हटाकर उसकी हथेली को चूम लेती है। तभी इंद्राणी जी वहां पर ईशान के लिए खाना लेकर आ जाती है। रोशनी कहती है, मैं खिला देती हूँ, मुझे दीजिए। वह उनके हाथों से खाने की प्लेट ले लेती है और वह ईशान को खिलाने लगती है। अभी वहां खड़ा होकर बस उन दोनों को देख रहा होता है। रोशनी का बिहेवियर उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा होता है, लेकिन वो इस बात को समझ रहा होता है कि वह इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसलिए वह इस तरह से बिहेव कर रही है। रोशनी इन सब चीज़ों से इतनी परेशान होती है कि उसे ध्यान ही नहीं होता कि वह ईशान को खिला रही है। वह उसे एक बार खिलाने के बाद तुरंत ही दोबारा खिलाने लगती है। अभी उसको ऐसा करते हुए देखता है तो वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही ईशान के अपने मुंह में खाना पूरा भर जाता है। रोशनी जब ईशान को वापस खिलाने की कोशिश करती है तो ईशान थोड़ा पीछे हट जाता है और अपना सिर नामे हिलाता है। रोशनी यह देखती है तो वह थोड़ी बेचैन हो जाती है। हड़बड़ाहट में वो खाने की प्लेट को रखकर पानी का गिलास उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह प्लेट को सही से टेबल पर नहीं रख पाती और वह गिर जाती है। पानी के गिलास को काफ़ी हड़बड़ी से उठाने की कोशिश करती है और वह पानी गिरा देती है और ईशान को पिलाने लगती है। मुंह में खाना पहले से होने की वजह से जब वह ईशान को पानी पिलाती है तो वह थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है। अभी उनके पास आता है और रोशनी के हाथ से गिलास ले लेता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ समझ भी है? उसके मुंह में पूरा खाना भर दिया तुमने पहले, और उसे इस तरह से जबरदस्ती पानी पिला रही हो। उसकी हालत देखो, कैसे चेहरा लाल हो गया है उसका। क्या हो गया है? क्या सोच रही हो? क्या कर रही हो? कुछ भी समझ नहीं है तुम्हें? ईशान का तो कम से कम ध्यान रखो। अभी की बातें जैसे उसके परेशान मन को और परेशान कर देती हैं। वह एक बार ईशान की तरफ देखती है और वह वहां से भागकर कमरे में चली जाती है। अभी रोशनी को डांट तो देता है, लेकिन उसे खुद गुस्सा आने लगता है कि उसने क्यों उसके साथ इस तरह से बात की, जबकि वह अच्छे से जान रहा है कि इस वक्त उसकी मानसिक हालत कैसी है, वह भी किस स्थिति में है। वह ये समझ सकता है उसे ईशान का भी ध्यान नहीं है, वरना वह क्यों इस तरह से करेगी। उसके लिए ईशान क्या मायने रखता है, ये बात वह भी जानता है। उसने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया जिससे ईशान को कोई परेशानी हो। उसे थोड़ा शांत रहकर इस सिचुएशन को संभालना चाहिए था। इंद्राणी जी ईशान को संभाल रही होती हैं। अभी कभी वहाँ ईशान को देख रहा होता है तो कभी वहां से गई रोशनी को। तभी वह नीचे फर्श पर रोशनी के पैर में जो चोट लगी होती है उसके खून को देखता है। वह अपने मन में कहता है, मुझे देखना होगा रोशनी को। वह इंद्राणी जी की तरफ देखने लगता है तो वह कहती हैं, आप जाइए, मैं ईशान बाबा का ध्यान रख लूँगी। अभी तुरंत कमरे में जाता है तो रोशनी उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही होती है। अभी उसका नाम पुकारता है, लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती। वह कमरे से बाहर निकलने लगता है। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में बैठी हुई रोशनी पर जाती है, जो अपने आप को सिकोड़ कर अपना सिर अपने घुटनों पर रखी बैठी हुई होती है। अभी भी जहाँ उसके पैर में चोट लगी होती है वहाँ से खून निकल रहा होता है। अभी फर्स्ट एड बॉक्स ड्रॉर से निकालता है और उसके पास से आकर बैठ जाता है और उसके घाव पर दवा लगाने लगता है। रोशनी अपना सिर उठाकर अभी की तरफ देखती है। उसकी पूरी आंखें लाल होती हैं। अभी उसके घाव पे दवा लगाते हुए ही धीरे से कहता है, चोट लगी है, दवा लगा रहा हूँ, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। रोशनी कुछ नहीं बोलती तो अभी उसकी तरफ देखने लगता है तो रोशनी उसकी आंखों में देखकर कहती है, आपको भी लगता है ना कि मैं किसी काम की नहीं हूँ? मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ बिगाड़ने का काम करती हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैं हमेशा परेशानी की वजह बनती हूँ, तकलीफ की वजह बनती हूँ, किसी के किए वादे को नहीं पूरा कर सकती। अभी बस चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा होता है। वह उसके शब्दों के पीछे की तकलीफ को समझने की कोशिश कर रहा होता है। रोशनी कहती है, बोलिए ना। अभी दूसरी तरफ देख कर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पहले यहाँ से उठो। अभी खड़ा हो जाता है और रोशनी का हाथ पकड़कर वह उसे वहीं बेड पर बिठा देता है और कहता है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। थोड़ा आराम करोगी तो अच्छा महसूस करोगी और परेशान मत हो। मैं ईशान के साथ हूँ और प्लीज़ इतना सब कुछ मत सोचो, ठीक है? ये बोलकर वो वहाँ से कमरे से निकल जाता है।
रोशनी के इस तरह से स्ट्रेस लेने की वजह से अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक दिन में ही उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि अभी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि वह क्या करे। वह घर पर ही होता है। शाम को जब रितु जी और रणविजय जी घर वापस आते हैं तो वो इसके बारे में उन लोगों को बताता है। यह सुनकर वह लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। रणविजय जी कहते हैं, इस वक्त उन्हें आराम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तभी रितु जी कहती हैं, और उससे ज़्यादा अपनों के साथ की ज़रूरत है। उसका अपना तो कोई है नहीं यहाँ पर। धरा की फैमिली भी चली गई है तो हम लोगों को ही उसका ध्यान रखना होगा। रितु जी के मुंह से ये सुनकर रणविजय जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। रितु जी कहती हैं, मैं भी इंसान हूँ और मैं भी उसकी परेशानियों को समझ सकती हूँ। इसलिए प्लीज मुझे इस तरह से देखकर मुझे विलन मत बनाओ, समझे। रणविजय जी मुस्कुरा देते हैं और अभी की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा इस वक्त तुम्हें उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और मुझे पता है कि तुम यह कर लोगे। अभी कहता है, डॉक्टर से बात करें क्या। रितु जी कहती हैं, हाँ डॉक्टर से हम बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर हमें कुछ और सजेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं खुद इस तरह की परेशानियों से गुजर चुकी हूँ। और तब डॉक्टर ने मुझे वही सब सजेस्ट किया था जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। अभी कहता है, ठीक है मम, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे नॉर्मल कर सकूँ। रितु जी अपना सर हाँ में हिला देती हैं। रोशनी ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया होता है और वो डिनर के समय भी कुछ भी खाने से मना कर देती है। अभी खुद उसका खाना लेकर उसके कमरे में जाता है और कहता है, ये क्या है, तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और अभी भी कुछ नहीं खा रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कुछ ना खाने से और खुद के बीमार कर लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोशनी अभी के चेहरे पर देखकर कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सब कुछ बहुत बिगड़ गया है। अभी उसकी आंखों में देखकर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ सब बिगड़ गया है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने आप को तो ठीक रखना है ना। यह बोलते हुए ही वह आराम से उसके पास बैठ जाता है और बातें करते हुए वह खुद अपने हाथों से उसे खिला देता है। रोशनी को इस बात का एहसास भी नहीं होता। अभी जानबूझकर उसे बातों में उलझाए हुए रखता है और उसे पूरा खाना खिला देता है। और फिर खाना खत्म होने के बाद वह रोशनी की तरफ जब पानी बढ़ाता है तो रोशनी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। अभी हल्की मुस्कुराहट से कहता है, खाना खाने के बाद पानी भी जरूरी होता है, पी लो। रोशनी को इस बात से हैरानी होती है कि अभी ने बातों ही बातों में उसे पूरा खाना खिला दिया। अभी कहता है, बहुत ज़्यादा परेशान थी पूरे दिन, अब आराम से सो जाओ और प्लीज़ कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता उसे सोचकर भी कोई फायदा नहीं है। सो जाओ, ओके। रोशनी बस उसके चेहरे पर देखते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है और वह आराम से लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। अभी कुछ देर खड़ा उसके चेहरे पर ही देख रहा होता है, जैसे उसके चेहरे की तकलीफ को समझने की कोशिश कर रहा हो। रोशनी के ठीक बगल में ईशान सोया होता है। अभी प्यार से उसकी तरफ देखता है और फिर वह लाइट ऑफ कर देता है और वह जाकर सोफे पर लेट जाता है। सुबह जब अभी की आंख खुलती है और वह अपना पैर जमीन पर रखता है तो वह काफी हैरान होता है, क्योंकि उसके कमरे में पूरा पानी भरा हुआ होता है। अभी अचानक से इस तरह अपने कमरे में इतना पानी देखकर कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता है। तभी वह देखता है कि यह पानी बाथरूम की तरफ से आ रहा है। बाथरूम का दरवाजा भी खुला हुआ है। अभी तुरंत उठकर उसकी तरफ जाता है तो वह देखता है कि नल चल रहा है। पानी कंटिन्यू नीचे जा रहा है और जिस जगह से पानी निकलता है वहां पर कुछ रखा हुआ है, जिस वजह से पानी नहीं जा पा रहा है। अभी कुछ कदम बढ़ाता है तभी उसकी नज़र कॉर्नर में बैठी हुई रोशनी पर जाती है। वह पूरी तरह से पानी से भीगी होती है और वह कांप भी रही होती है, लेकिन फिर भी वहां से उठ नहीं रही है। अभी पहले पानी को बंद करता है और उसके बाद वह रोशनी के पास जाता है और कहता है, रोशनी तुम यहाँ पर इस तरह से क्या कर रही हो, पूरी तरह से भीगी हो, कांप भी रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हें। रोशनी जैसे कुछ सुन ही नहीं रही होती है। अभी उसका हाथ पकड़कर कहता है, रोशनी तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। रोशनी चौंकते हुए अभी की तरफ देखने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह कहाँ है। वह खड़ी हो जाती है और अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, मैं यहाँ। वह वहां पर पानी देखती है तो अभी के चेहरे पर वापस देखने लगती है। अभी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चलो यहाँ से। वह जब कमरे में जाती है तो वहां भी इस तरह से पानी देखती है
और वह अभी को कुछ कहना चाहती है तो अभी कहता है, लगता है कहीं से पानी लीक हो रहा होगा, इसी वजह से पानी आ गया। तुम चलो मेरे साथ, एक काम करो, तुम अपने कपड़े लेकर पहले कपड़े चेंज कर लो, पूरी भीग गई हो। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है और वह कपबोर्ड से अपने कपड़े निकालने लगती है। अभी वहां सो रहे ईशान को अपनी गोद में उठा लेता है और रोशनी और ईशान दोनों को लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। वह ईशान को वहां बेड पर लिटा देता है। बाहर आकर वो अपनी स्टाफ को बताता है कि उसके कमरे में पानी भर गया, तो वह लोग उसे ठीक कर दें। अभी कमरे में वापस आ जाता है और ईशान के पास बेड पर ही बैठा होता है। रोशनी भी थोड़ी देर बाद चेंज करके वहां आ जाती है। वो इंद्राणी जी को बुलाता है और उन्हें ईशान के पास रहने के लिए कहता है। रोशनी को हॉल में ले जाता है। वह वहां भी परेशान सी बैठी हुई होती है। रणविजय जी अभी से इशारे से पूछते हैं तो अभी अपना सिर नामे हिला देता है। रणविजय जी कहते हैं, रोशनी अभी चलो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। रोशनी अब मन्नू के चेहरे पर देखने लगती है तो वह अपना सिर हाँ में हिला देता है। वह लोग जाकर बैठ जाते हैं। रणविजय जी रोशनी को सबको नाश्ता सर्व करने के लिए कहते हैं। वो सबको नाश्ता सर्व करने लगती है। वह जूस जब गिलास में डाल रही होती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, जिस वजह से जूस आसपास भी गिर जाता है। रितु जी कहती हैं, रोशनी क्या कर रही हो, संभालो। उनकी ऐसी आवाज़ से वह और घबरा जाती है और जूस को वहीं रख देती है और बस घबराए हुए उनके चेहरे पर देखने लगती है। अभी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और रोशनी की तरफ देखकर कहता है, कुछ नहीं हुआ, तुम आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। रोशनी कहती है, नहीं मैंने गलती की है ना, मैंने गलत किया ना, मैं कभी सही कर ही नहीं सकती, मैं हमेशा ही गलत करती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। अभी अपने सिर पर हाथ रख लेता है और कहता है, डैड देखा आपने, इसकी यही हालत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। आई थिंक हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस तरह तो उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। रितु जी कहती हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम अगर सीधे उसे डॉक्टर से मिलवाएंगे तो वह इस बात से और परेशान हो जाएगी। मैं डॉक्टर से बात करके उन्हें बुला देती हूँ। वह उसको देख लेंगे और फिर जो भी होगा वह बताएंगे। ठीक है। अमन्यु अपना सिर हाँ में हिला देता है। रितु जी डॉक्टर को सारी बातें बता देती हैं और वह वहाँ पर उन्हें बुलाती भी हैं। डॉक्टर उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर वह उसकी रिपोर्ट बनाते हैं और फिर वह कुछ मेडिसिन देते हैं और कहते हैं, उनके लिए सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रखिए, कुछ भी उन्हें ना लगे कि गलत है, और उनके साथ जितना हो सके तो सही से बिहेव कीजिए। वह कुछ गलत भी करें तो उसको बहुत लाइटली लीजिए। थोड़ा भी उनके बिहेवियर में चेंज आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। अकेला बिल्कुल मत छोड़िए ताकि वह कुछ ज़्यादा सोच सकें। उनको काम में इन्वॉल्व रखने की कोशिश कीजिए। सभी लोग इस बात का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रोशनी कमरे से बाहर ही नहीं आना चाहती है। यहाँ तक कि वह ईशान को भी खुद से दूर ही रखती है। ईशान उसे खिलाने को कहता है तो वह मना कर देती है। वह उसे गोद तक में नहीं लेती है। ईशान को भी सबसे बुरा लगता है। उसे तो समझ में ही नहीं आता कि उसकी मम्मा को हुआ क्या है। अभी भी उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा समय रोशनी के साथ ही बिता रहा होता है। 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ना तो रोशनी पर ज़्यादा कुछ दवाइयों का असर हो रहा होता है और ना ही माहौल ठीक करने का। रात को वह बालकनी में बैठी हुई होती है। तभी अभी वहाँ पर जाता है तो रोशनी वहाँ से जाने लगती है। अभी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या हो गया, बैठो ना यहाँ पर, यहाँ पर बैठकर अच्छा लगेगा। वह उसका हाथ पकड़ कर ही उसे वहाँ पर बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। रोशनी बिना नजरें मिलाए हुए कहती है, मैं फिर कुछ गलत कर दूंगी। अभी कहता है, तुम कुछ गलत नहीं करती हो, तुम हमेशा सही करती हो, और तुमसे ये किसने कह दिया कि तुम गलत हो। रोशनी कहती है, मैं जानती हूँ मैंने किया है और मेरे आसपास के लोगों को हमेशा मैं तकलीफ देती हूँ। अभी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोशनी कहती है, तो सभी मुझसे नफरत क्यों करते हैं, कभी किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। अभी तुरंत कहता है, कोई तुमसे नफरत नहीं करता। रोशनी जैसी उसकी बात को सुनती ही नहीं है और वो आगे कहती है, चाचा चाची भी मुझसे नफरत करते थे, अंकल आंटी को भी मैं पसंद नहीं हूँ, और मैं तो ईशान की अच्छी माँ भी नहीं हूँ। अच्छा होता कि मैं कभी उसकी लाइफ में नहीं आती तो वह अपनों के साथ खुश तो रहता ना। मैं सभी की परेशानियों की वजह हूँ।
अभी उसके गाल को अपने हाथों में थाम लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है और आइंदा से ऐसा कुछ कहना भी मत। मुझे पता है कि तुम सबसे अच्छी हो और सब तुम्हारी वजह से खुश रहते हैं। तुम ईशान की बेस्ट मम्मा हो और माँ जो होती है ना, वह सब कुछ में बेस्ट होती है। रोशनी भरी आंखों से धीरे से कहती है, सच? अभी कहता है, हाँ बिल्कुल सच। मुझ पर भरोसा है ना? तुम्हें पता है ना कि मैं कभी भी तुम्हें कुछ झूठा नहीं कहूँगा। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है और वह अभी के कंधे पर अपना सर रख लेती है। अभी बिना एक पल भी सोचे हुए उसके सर को सहलाने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं वादा करता हूँ तुमसे रोशनी, मैं तुम्हें बिल्कुल पहले जैसा कर दूंगा। सुबह जब अभी हॉल में आता है तो देखता है रणविजय जी और रितु जी बैठे हुए हैं और रितु जी किसी से फोन पर बात कर रही हैं। रितु जी कहती हैं, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। हाँ, मैं रणविजय को भी लेकर आऊंगी। नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। अभी तो नहीं आ सकता है, काफी काम होता है, तुम समझ सकती हो। लेकिन हमारे वापस आने के बाद वह जाकर जरूर मिलेगा। हाँ ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ और कल ही निकलती हूँ। ओके, टेक केयर। रणविजय और रितु जी दोनों ही उनके चेहरे को देख रहे होते हैं। रितु जी कहती हैं, ऐसे क्या देख रहे हो? वह मेरी एक फ्रेंड है, तुम लोगों को याद हो तो। रणविजय जी और अभी दोनों साथ में ही कहते हैं, मृणालिनी। रितु जी हैरानी से उनके चेहरे पर देखने लगती हैं। तो रणविजय जी कहते हैं, ऐसे हैरान क्यों हो रही हो? हमेशा अपनी दोस्त के गुणगान करती रहती हो और अब जब हम इस तरह से कह रहे हैं तो हैरान हो रही हो। रितु जी कहती हैं, हाँ तुम लोगों को तो हमेशा ही मेरी बातों का मजाक बनाना होता है। खैर इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं तुम लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहती। रणविजय जी कहते हैं, तो बात ही बता दो ना, क्या बात है? रितु जी कहती हैं, वह मृणालिनी की बेटी की शादी हो रही है तो उसने हम दोनों को बुलाया है, तो हमें कल ही जाना है। रणविजय जी धीरे से कहते हैं, काफ़ी जल्दी नहीं बुला लिया? रितु जी कहती हैं, ये मत समझो कि उसने मुझे आज बताया है कि उसकी बेटी की शादी है। मैं पहले से जानती हूँ और ऐसा नहीं है कि परसों ही शादी है। वह और भी हेल्प के लिए मुझे बुला रही है, इसलिए हम दोनों कल ही जाएंगे। रणविजय जी कहते हैं, तो तुम्हारी दोस्त की बेटी की शादी है ना, तो फिर तुम जाओ पहले, मैं शादी से थोड़े समय पहले आ जाऊंगा। वैसे भी यहाँ पर और भी तो कितना काम होता है ना। रितु जी कहती हैं, नहीं उसने कहा है कि तुम्हें भी लेकर आऊं, तो तुम भी चलोगे? रणविजय जी कहते हैं, हाँ ताकि तुम और वह मिलकर मेरे और बेचारे अभिष के मजे लोगी। क्यों? रितु जी मुस्कुराने लगती हैं। अभी उन दोनों को इस तरह से देखता है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। रोशनी को लेकर वो इतने दिनों से परेशान था तो जैसे उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई थी। रितु जी आज उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखती हैं तो खुश हो जाती हैं और कहती हैं, तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें भी बुलाया है, तुम्हें भी चलना है? अभी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उनके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, मम मुझे पता है कि मुझे नहीं जाना है, वैसे आप लोगों के लिए अच्छा है ना, एक ट्रिप हो जाएगी। रणविजय जी कहते हैं, रितु सीरियसली समझो ना, अभी को यहाँ इस तरह से अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है ना। अभी कहता है, डैड अब मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ तुम एक बच्चे के डैड हो, मैं जानता हूँ। रणविजय जी तुरंत ही बोल देते हैं। रितु जी और अभी दोनों उनकी तरफ देखने लगते हैं। रणविजय जी कहते हैं, वैसे मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अभी कहता है, डैड आपने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। आप लोग जाएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, तो आप लोगों के लिए भी ठीक होगा। रणविजय जी कहते हैं, हाँ तो ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो फिर मैं चला जाऊंगा। रितु जी कहती हैं, मुझे कुछ लिस्ट बनाना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है और फिर हम लोग कल निकलते हैं। ओके, कितना काम है? रितु जी वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद रणविजय जी और अभी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अभी कुछ सोचकर परेशान हो रहा होता है। रणविजय जी कहते हैं, क्या हो गया? रोशनी को लेकर परेशान हो? अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है। रणविजय जी कहते हैं, वैसे मेरे पास एक आइडिया है, मैंने इसके बारे में कल ही सोचा। कई दिनों से वो बहुत परेशान है और वह ऐसे घर में बैठी रहेगी तो और परेशान रहेगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम उसे ऑफिस ले जाओ। अभी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगता है। रणविजय जी कहते हैं, हाँ तुम उसे ऑफिस ले जाओगे, वह थोड़ा काम करेगी तो उसका मन बहलेगा और वह थोड़ा ठीक फील करेगी। वैसे भी मैंने पहले डॉक्टर से बात की तो उन्होंने यही मुझे सजेस्ट किया।
अभी कहता है, लेकिन डैड, मैं वहाँ ले जाकर उसे कुछ भी काम दूंगा तो फिर वह सारी चीज़ उसे परेशान करेंगी ना। रणविजय जी कहते हैं, नहीं, तुम उसे मेजर प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दो जिसको तुम कर रहे हो, ताकि तुम्हारा भी ध्यान रहेगा और उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक बार उसका कॉन्फिडेंस वापस से बूस्ट हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगी। अभी थोड़ा सोचकर कहता है, ठीक है डैड, कोशिश करते हैं। रणविजय जी कहते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ये कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। अभी हल्का मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। अब मनु जब हॉल से वापस अपने कमरे में आता है तो देखता है रोशनी अभी तक सो रही है। वह उसको इस तरह से सुकून से सोता हुआ देखता है तो बस एकटक उसके चेहरे पर ही देखता रह जाता है। तभी वह देखता है कि बालकनी की तरफ से हल्की सी धूप आ रही है। वह तेज कदमों से वहां के पर्दे को सही कर देता है, रोशनी के पास जाता है और उसके चादर को सही से उसके ऊपर डाल देता है। वह उसकी बगल में सो रहे ईशान को देखता है जो कि हल्का हल्का नींद से उठ रहा है। अभी उसकी तरफ चला जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने कंधे पर आराम से लिटाकर उसके सर को सहलाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी इंद्राणी जी वहां पर आ जाती हैं और कहती हैं, बाबा उठ गए। अभी अभी उसके सर को सहलाते हुए कहता है, उठा तो नहीं है, क्यों? इंद्राणी जी कहती हैं, वह उनको स्कूल के लिए रेडी करना है ना। अभी उसके चेहरे पर देखते हुए कहता है, थोड़ी देर और सोने दीजिए ना, कितने सुकून से तो सोया हुआ है। इंद्राणी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे कह रहे हैं सोने देने के लिए, और आप इन्हें खुद लेकर कहाँ जा रहे हैं? उनके इस तरह से बात करने की वजह से ईशान जगने लगता है। अभी उसके सर को हल्के से थपकी देते हुए धीरे से कहते हैं, वह रोशनी सो रही है ना, और ये जग रहा था तो फिर इसकी आवाज़ से वह भी जग जाती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे दूसरे कमरे में ले जाता हूँ। इंद्राणी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है, तो मुझे दे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। आपको भी तो ऑफिस के लिए तैयार होना होगा। अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है और वह धीरे से ईशान को उनकी गोद में दे देता है और कहता है, अगर वह नहीं जगे तो उसे सोने दीजिएगा। एक दिन अगर नहीं जाएगा स्कूल तो कोई बात नहीं है। इंद्राणी जी मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अभी अपने रूम में वापस आता है। वह अपने कपबोर्ड से अपने कपड़ों को निकालता है और वह बाथरूम की तरफ जा रहा होता है। फिर वह कुछ सोचता है और फिर अपना सिर नामे हिलाकर वह अपने कमरे की दूसरी तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से रेडी होकर निकल रहा होता है। तभी ऋतु जी उसे देख लेती हैं और कहती हैं, अभी तुम ये इस कमरे से क्यों आ रहे हो? वो मम, मैं रेडी होने गया था। अभी उनको बताता है। ऋतु जी कहती हैं, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे रूम में पानी नहीं आ रहा क्या? अभी कहता है, नहीं मॉम, सब ठीक है, पर रोशनी सो रही है ना, तो मैंने सोचा कि शायद कहीं पानी की आवाज़ से वो जग जाएगी, इसलिए मैं रेडी होने के लिए चला गया। ऋतु जी कहती हैं, वैसे अभी मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अभिमन्यु कहता है, हाँ मम, कहिए ना। ऋतु जी कहती हैं, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ऑफिस का सारा काम करना होगा और फिर रोशनी की भी तबीयत सही नहीं है, उसे भी तुम्हें मैनेज करना होगा। मैं छाया से बात करूं क्या? वह लोग अगर कुछ दिनों के लिए वापस आ जाए तो, या रोशनी उनके पास ही चली जाए। अभी तुरंत कहता है, मम, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, और आप बेफिक्र होकर जाइए और वहाँ जाकर एंजॉय कीजिए। आपको पता है, आप कितने सालों से कोई छुट्टी नहीं ली है। आप कुछ दिन बिल्कुल इन सब के बारे में मत सोचिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए। अगर आप एंजॉय करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। रितु जी अभी भी कुछ सोच रही होती हैं तो अभी उनका हाथ पकड़कर कहता है, मम, मेरे लिए आप बेफिक्र हो जाइए प्लीज़। आपको मुझ पर भरोसा है ना, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। रितु जी अपना सर हमें हिला देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तभी इंद्राणी जी ईशान को रेडी करवा कर ले आती हैं। अभी कहता है, आंटी, आपने इसे तैयार करवा ही दिया ना, आपने उसे नहीं सोने दिया। इंद्राणी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैंने कुछ नहीं किया, ईशान बाबा खुद जग गए। जैसे आपको अपने स्कूल जाकर अपने दोस्तों से मिलने की जल्दी होती थी ना, वैसे ही इनको भी है। अभी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, आप इसे कुछ नाश्ता करवा दीजिए, मैं भी आ रहा हूँ। इंद्राणी जी कहती हैं, नहीं, ये जिद कर रहे थे आपके पास जाने की, और इन्होंने रोशनी को भी नहीं देखा है ना, तो इसलिए ये जिद कर रहे हैं उसके पास जाने की। अभी ईशान को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, मम्मा अभी सो रही है ना, मैंने बताया था ना कि उनकी तबीयत सही नहीं है, तो आप अभी उनके पास जाकर डिस्टर्ब मत कीजिए। आप आंटी के साथ जाकर नाश्ता कीजिए, ठीक है?
ईशान बहुत प्यार से अपना सिर हाँ में हिला देता है और इंद्राणी जी के साथ वहां से चला जाता है। वह जब वहां हॉल में जाता है तो रणविजय जी बैठे हुए होते हैं। ईशान मुस्कुराते हुए कहता है, डैड। रणविजय जी और रितु जी दोनों उसकी तरफ देखते हैं। रणविजय जी उसको देखकर मुस्कुराते हैं और रितु जी का चेहरा बन जाता है। तो फिर वह अपनी जीभ बाहर करता है और अपना सिर नामे हिलाकर कहता है, दादू, आप आज क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? रणविजय जी को हैरानी होती है कि अभी उसने कुछ देर पहले उसे डैड बोला और फिर उसे दादू बोल रहा है। वह कहते हैं, अभी आपने मुझे क्या बुलाया, दादू? ईशान अपना सिर हाँ में हिलाता है। रणविजय जी कहते हैं, लेकिन आप तो मुझे डैड बोलते हो ना। ईशान रितु जी की तरफ देखता है और फिर तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। रणविजय जी को हैरानी होती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो वह उसे गोद में उठा लेते हैं और धीरे से कहते हैं, क्या बात है, कुछ कहना है क्या? ईशान कहता है, नहीं, मैं आपको दादू बोलूंगा। मम्मा ने कहा है आपको दादू ही बोलने को। मैं भूल गया था। ईशान अभी अपनी तिरछी नजरों से रितु जी की तरफ ही देख रहा होता है। रणविजय जी को यह बात समझ में आ रही होती है कि जरूर कुछ ना कुछ रितु जी ने ही किया है। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलिए जल्दी से आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर हम लोग आपको स्कूल छोड़ने चलेंगे। मैं चलूँ ना आपके साथ आज? ईशान अपना सिर हाँ में हिला देता है। अभी उन लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करता है और फिर वह ऑफिस निकलने से पहले कमरे में जाता है तो रोशनी अभी भी वैसे ही सो रही होती है। वह इंद्राणी जी को कहता है, वह उसका ध्यान रखें और वह जब जाग जाए तो ध्यान से उसे नाश्ता करवा दें और उसकी दवाइयाँ उसे दे दें। इंद्राणी जी कहती हैं, आप परेशान मत होइए, मैं उनका ध्यान रखूंगी। अभी जब रोशनी से मिलने के लिए कमरे में गया होता है और रणविजय जी को एक कॉल आ जाता है, जिस वजह से वह भी बाहर साइड में बात कर रहे होते हैं। वहां पर रितु जी और ईशान होते हैं। ईशान अपनी नजर उठाकर उनको देखता है और जब वह देखने लगती हैं तो वह तुरंत अपनी नजर नीची कर लेता है। रितु जी अपनी बैग से चॉकलेट निकाल कर ईशान को देती हैं और कहती हैं, वेरी गुड, तुम गुड बॉय हो, तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, तुम दादू ही बुलाओगे, ओके? ईशान कहता है, एंग्री आंटी, अब तो आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे ना? आप भी ईशान को बहुत सारा प्यार करोगे ना? रितु जी अपना सर हाँ में हिला देती हैं तो ईशान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अभी जब हॉल में आता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अभी एक स्टाफ से पूछता है तो वह कहते हैं, मैडम और सर अपने साथ ही ईशान बाबा को ले गए हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको बता दूं कि वह उनको स्कूल छोड़ देंगे। अभी कहता है, ठीक है। वह कुछ देर वहीं पर रहकर अपने कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों को देख रहा होता है। फिर कुछ सोचकर ना चाहते हुए भी वह वहां से ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद भी अभी रोशनी के लिए ही परेशान हो रहा होता है। रणविजय जी की बात पर वह सोच रहा होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वह रोशनी से इस बारे में कैसे बात करेगा, कैसे वह रोशनी को समझाएगा। तभी समीर का कॉल आता है। अभी काफी मायूस होकर उससे बात करता है। समीर कहता है, क्या बात है अभी, तू कुछ परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? अभी वैसी मायूसी से कहता है, हाँ सब ठीक है। समीर कहता है, देख, मुझसे छिपाने की कोशिश मत कर, तेरी आवाज से ही पता चल रहा है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? बता ना, मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। अभी कहता है, वो रोशनी को लेकर परेशान हूँ और उसकी वजह से सभी परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई भी उपाय नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छे से हो रही है। उसका कॉन्फिडेंस वापस लाना इतना आसान मुझे नहीं लग रहा है। समीर कहता है, हाँ मुश्किल तो होगी, लेकिन तूने कहा था ना कि कुछ तू सोच रहा है, तो उसके बारे में तूने नहीं सोचा क्या? अब मनु रणविजय जी के दिए हुए आइडिया के बारे में बताता है। समीर कहता है, हाँ तो ये तो बहुत अच्छा है ना, और इससे रोशनी ठीक भी हो जाएगी और तुम दोनों का। अब मन्नू थोड़े कड़ी आवाज में कहता है, क्या हम दोनों का? समीर अपनी आंखें बंद करके अपने सिर पर मारता है और कहता है, मेरा मतलब है कि ऑफिस में वह काम करेगी तो सही है ना, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। अभी कहता है, मुझे उसकी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे बस उसे किसी तरह से ठीक करना है। समीर कहता है, अंकल का आइडिया बिल्कुल सही है, बस तू किसी तरह से रोशनी को मना ले, फिर देखना सब सही हो जाएगा। अभी कहता है, हाँ कोशिश करता हूँ मैं। समीर कहता है, और सुन, कभी भी किसी तरह की मदद की जरूरत हो ना, तो तेरा यह दोस्त है तेरे पास हमेशा, समझा? तुझे सब कुछ अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है ना?
अभी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। सलोनी काफी गुस्से में अपने डेस्क पर जाती है और अपनी चेयर को पीछे करके बैठ जाती है और अपने हाथ में पेन लेकर उसको बार बार खोल बंद कर रही होती है। आकांक्षा जो उसके बगल में बैठी हुई होती है वह उसको ऐसे देखती है तो कहती है, क्या हो गया, तू ऐसे क्यों गुस्से में लग रही है? सलोनी उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहती है, उस रोशनी की वजह से उसने अभी सर का जीना हराम करके रख दिया। अभी भी वह काफी परेशान होकर किसी से बात कर रहे थे कि उसकी वजह से वह और उनकी फैमिली परेशान है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता उसका। वैसे तू बता रही थी ना कि पहले वह इस कंपनी में ही काम करती थी, फिर कुछ दिनों के लिए वह गायब हो गई, मतलब कि कहीं चली गई थी, और फिर जब तुम सब ने उसको देखा तो वह मेहरा इंडस्ट्रीज के सीईओ बन गई थी। मतलब ये सब कुछ कैसे हुआ? कुछ पता है सबके बारे में? आकांक्षा कहती है, नहीं कुछ पता नहीं है। मैंने तेरे कहने के बाद कोशिश की थी, लेकिन इसके बारे में पता करने के लिए कुछ लोगों से पूछा भी जो दोनों कंपनी को सही से जानते हैं, लेकिन कोई डिटेल नहीं है। वह उस परिवार में कैसे गई? कुछ लोगों का कहना है कि मेरा इंडस्ट्री वालों ने ही उसे यहाँ पर भिजवाया था, लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ है कुछ पता नहीं है। सलोनी कहती है, काफी समय पहले मेरा इंडस्ट्री ने इस कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ना? आकांक्षा कहती है, हाँ हुई तो थी, लेकिन क्या वजह है इन सब के पीछे मुझे कुछ नहीं पता नहीं है, और इन सब के बारे में कोई डिटेल ही तो नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। सलोनी कहती है, कोई बात नहीं, कोई डिटेल नहीं है तो क्या हुआ, मैं उस रोशनी को अभी सर की लाइफ से दूर करके ही रहूंगी। आकांक्षा परेशान सी कहती है, लेकिन तू कैसे करेगी? हम लोग इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जब सर कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? सलोनी कहती है, तो क्या मैं सर को ऐसे ही परेशान रहने दूं? मैं उनसे प्यार करती हूँ, और अगर वे परेशान रहेंगे तो फिर मैं कैसे सुकून से रह पाऊंगी? मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। आकांक्षा उसको समझाते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुझे इन सब में अब शामिल होना चाहिए। तुझे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। सलोनी कहती है, मेरे लिए इन सब के बारे में अब सोचने का समय नहीं है। अभी सर ने मेरी हमेशा मदद की है, इसलिए मैं उनको परेशान नहीं रहने दूंगी। मैं उस रोशनी को उनकी लाइफ से दूर करके ही रहूंगी, और मैं ये इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मुझे उनकी लाइफ में आना है। ये मैं इसलिए करूंगी ताकि वह सुकून से रह सकें। अभी जब घर वापस आता है तो देखता है रोशनी कमरे में है और उसके पास ईशान भी है। इंद्राणी जी भी वहां पर है जो ईशान से बातें कर रही हैं। रोशनी बस उन दोनों की बातें सुनकर हल्की हल्की मुस्कुरा रही है। यह देखकर अभी को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कितने दिनों के बाद रोशनी ईशान के पास है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। अभी बस खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा होता है। तभी ईशान की नज़र उस पर पड़ती है और वह पापा बोलते हुए अपने बिस्तर से उतरता है और उसकी तरफ जाता है। अभी तुरंत उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, और मेरे लिटिल मास्टर, कैसा रहा आपका दिन? मज़ा आया? ईशान कहता है, हाँ पापा बहुत मज़ा आया। आपको पता है, आज मैंने ना बनी के साथ गेम खेला और मैं उसमें ही जीत गया, और मैंने सारा वर्क भी कर लिया। वह आगे और ऐसी बातें बता रहा होता है कि रोशनी बस अभी के चेहरे पर देख रही होती है, और अभी भी तिरछी निगाहों से रोशनी को ही देख रहा होता है। तभी इंद्राणी ईशान के पास जाकर कहती हैं, आप मेरे पास आइए, उनको चेंज करने दीजिए। ईशान उनके पास चला जाता है। अभी रोशनी को कुछ कहने के लिए उसकी तरफ देखता है। तभी एक हाउस हेल्प वहां पर आती है और कहती है, मैडम आपको बुला रही हैं। अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है और वह वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब अभी उनसे मिलकर आता है तो देखता है ईशान सो चुका है और रोशनी उसके पास बैठी है। इंद्राणी जी वहां पर नहीं है। अभी कहता है, ईशान सो गया, उसने डिनर किया? रोशनी धीरे से कहती है, जी। अभी कहता है, और तुमने डिनर किया? रोशनी अपना सिर नामे हिला देती है। अभी थोड़ी तेज आवाज में कहता है, क्यों नहीं किया? डिनर का टाइम तो हो गया है, फिर क्यों नहीं किया? रोशनी कहती है, भाई आप आए नहीं थे। अभी उसके चेहरे पर देखने लगता है। रोशनी कहती है, भाई मेरा भी मन नहीं था ना, तो इसलिए। अभी कहता है, तो ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर हम डिनर के लिए चलते हैं। अभी तुरंत चेंज करके आ जाता है और वह इंद्राणी जी को बुलाकर कहता है, वो ईशान का ध्यान रखें। अभी रोशनी को डिनर के लिए नीचे लेकर चला जाता है। रणविजय जी और रितु जी दोनों ही हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि कितने दिनों के बाद रोशनी वहां आई होती है।
वो वहाँ आती तो है, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी नीचे ही होती हैं। अभी उसे वहाँ बैठने को कहता है, वह अपनी नज़रें झुकाए हुए वहाँ बैठी होती है। अभी रणविजय जी की तरफ देखता है, तो वो अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और रोशनी को देखकर कहते हैं, रोशनी तुम्हें पता है, आज हमारे स्टाफ ने ना तुम्हारी रेसिपी के आलू के पराठे बनाने की कोशिश की, लेकिन पराठे में आलू दिख ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तुम उनको अच्छे से सिखाओ, बिल्कुल अपने जैसे, वरना ऐसे तो हम आलू के पराठे में आलू ढूंढते ही रह जाएंगे। क्यों? अभी रोशनी के चेहरे पर देख रहा होता है, वह अपनी नजरें ऊपर करती है और अविजय जी के चेहरे पर देखकर कहती है, मैं उन लोगों को सिखा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर मैं अभी ही बना दूं? रणविजय जी कहते हैं, अरे नहीं बेटा, अभी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से बैठकर डिनर करो और टेस्ट करो कैसा बना है, और देखो क्या कमी है फिर बता देना। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। वह वहां पर बस चुपचाप बैठे हुए अपना खाना खा रही होती है। रणविजय जी और अभी बीच बीच में उससे बातें करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन रोशनी बहुत ही शांत रहती है। डिनर के बाद वह बिल्कुल भी नहीं रुकती और अपने कमरे में चली जाती है। रितु जी कहती हैं, रणविजय तुमने अभी से उसको ऑफिस ले जाने को कहा है? मुझे पहले तो ठीक लगा था, लेकिन उसकी हालत अभी भी वैसी ठीक नहीं हुई है कि अभी उसे ऑफिस लेकर जा सकता है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मैं अपनी ट्रिप कैंसिल कर देती हूँ। इस तरह से सब कुछ अभी के ऊपर छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। अभी कहता है, मॉम प्लीज, आप कैसी बातें कर रही हैं? सुबह ही हमारी बात हुई है ना इस बारे में, मैं मैनेज कर लूंगा, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। रितु जी रणविजय जी की तरफ देखती हैं, तो रणविजय जी अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। अभी कहता है, मैं रोशनी के पास जा रहा हूँ, उसकी दवाइयाँ देनी है। रणविजय जी कहते हैं, हाँ जाओ। वो रोशनी के पास चला जाता है। रणविजय जी अपने मन में कहते हैं, शायद इन्हीं सब सिचुएशन के बीच में तुम्हारी रोशनी से जो भी नाराजगी है वह सब खत्म हो जाए और तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाए। अब मन्नू अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और रोशनी वहीं पर बैठी हुई होती है। तभी ईशान वहां पर भागते हुए आता है और उसको इस तरह से देखकर अभी उसकी तरफ देखने लगता है। ईशान दौड़ने की वजह से हांफा होता है। अभी उसको अपनी गोद में लेकर बिठा लेता है और प्यार से उसके बालों को संभालते हुए कहता है, क्या हो गया, आप इतना क्यों दौड़ते हुए आए हो? ईशान अभी की आंखों में देखकर कहता है, पापा मुझे भी दादू के साथ घूमने जाना है, कहिए ना दादू को मुझे भी लेकर जाएं। अभी मुस्कुराते हुए कहता है, दादू ने आपसे कहा कि वे आपको लेकर जाएंगे? ईशान कहता है, नहीं, मैंने दादू को कहा तो वह कह रहे हैं कि वह मुझे नहीं ले जा सकते। मुझे भी घूमने जाना है, आप बोलो ना उनको कि मुझे लेकर चलें। रोशनी भी हैरानी से अभी के चेहरे पर देखने लगती है। अभी कहता है, आप अपनी मम्मा पापा के बिना उनके साथ चले जाओगे? मम्मा पापा तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं, तो चलिए ना, हम लोग सब घूमने चलते हैं। ईशान तुरंत बोलता है। अभी मुस्कुराते हुए कहता है, इस बार तो हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन प्रॉमिस, कुछ दिन बाद हम लोग चलेंगे पक्का। ईशान अपना चेहरा उदास कर लेता है। अभी उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहता है, प्रॉमिस ना, ऐसे उदास मत होइए प्लीज। ईशान मुस्कुरा देता है और कहता है, ओके पापा, मैं दादू को बोल देता हूँ कि हम लोग बाद में चलेंगे, ठीक है? अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है। ईशान वहां से भागकर जाने लगता है। अभी कहता है, आराम से जाइए। अभी मुस्कुराकर कुछ याद करने लगता है। रोशनी धीरे से कहती है, अंकल कहीं जा रहे हैं क्या? अभी उसके चेहरे पर देखकर चौंकते हुए कहता है, हाँ। रोशनी वापस से वैसे ही धीरे से कहती है, अंकल कहीं जा रहे हैं, ईशान ने कहा ना अभी। अब मन्नू कहता है, हाँ भाई, मॉम और डैड दोनों जा रहे हैं। मॉम की फ्रेंड की बेटी की शादी है, वहीं जा रही हैं। रोशनी अपना सिर हिला देती है। अभी घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, ओ, अब तो वह लोग निकलने भी वाले होंगे, चलो उनसे मिल लेते हैं। रोशनी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वह लोग वहां पर नीचे जाते हैं। रितु जी और रणविजय जी और उन दोनों का सामान कमरे से बाहर आ चुका होता है। स्टाफ उनका सामान गाड़ी में रख रहा होता है। अभी उनको देखकर कहता है, सारी तैयारियां हो गई निकलने की? रितु जी अभी को देखते ही उसके गले लग जाती हैं और फिर उससे अलग होकर कहती हैं, मुझे ना जाते हुए बहुत गिल्ट हो रहा है। मैं तुम्हें कितने सारे कामों के बीच में उलझा कर जा रही हूँ, सॉरी। अभी कहता है, मम, आप क्यों इस तरह से परेशान हो रही हैं?
मैंने कहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंजॉय कीजिए। अगर आप इस तरह से उदास रहेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। रितु जी चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। ईशान रणविजय जी की गोद में होता है। अभी उसे रणविजय जी की गोद से ले लेता है। ईशान कहता है, दादू डोंट वरी, सैड मत होना, वरना ईशान को भी बुरा लगेगा। सभी उसके चेहरे पर देखने लगते हैं। ईशान अभी की तरफ देखकर कहता है, पापा मैंने सही बोला ना। अभी मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। रणविजय जी अभी से कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अभी कहता है, डैड मम आप लोग एंजॉय कीजिए, ओके। और बिल्कुल भी यहाँ की फिक्र मत कीजिएगा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। रणविजय जी उसके गले लगकर कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, तुम सब कर लोगे। चलो रितु, अब हमें निकलना चाहिए। रितु जी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। तभी वह रोशनी की तरफ देखती हैं और धीरे से कहती हैं, अपना ध्यान रखना, ओके, और ज़्यादा फिक्र मत करो, सब ठीक है। उनसे यह सुनकर रोशनी को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। उसकी आंखें भर जाती हैं। वह अपना सिर हाँ में हिला देती है। रितु जी अभी के गाल पर हाथ रखती हैं तो अभी अपनी पलकें झपका देता है। रितु जी ईशान के गाल को खींचकर कहती हैं, और तुम भी मम्मा को परेशान मत करना, ध्यान रखना मम्मा का, ओके। और जो प्रॉमिस किया है वह याद है ना। ईशान कहता है, यस एंग्री आंटी। अभी हैरानी से ईशान के चेहरे पर देखने लगता है। रितु जी कहती हैं, हैरान मत हो, तुम्हारे डैड ने ही इसे सिखाया है। रणविजय जी कहते हैं, रितु अब मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ, मैंने कुछ नहीं कहा है। उसने देखा हमेशा इस तरह से गुस्सा करते हुए तो बोल दिया, मैं क्या करूं इसमें। रितु जी कहती हैं, तुमने मना भी तो नहीं किया। रणविजय जी कहते हैं, तो वह तुम्हें क्या बुलाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, खुद बोल दो। रितु जी बिल्कुल चुप हो जाती हैं। सभी उनके चेहरे पर देख रहे होते हैं तो वह कहती हैं, चलो बातें करते रहोगे तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अभी ईशान को गोद में लिए हुए हॉल में सोफे पर बैठा होता है और कहता है, आप मम को एंग्री आंटी मत बोलो, पापा को बुरा लगता है। ईशान थोड़ा सोचकर कहता है, ओके पापा, मैं उनको मम बुलाऊंगा जैसे पापा बुलाते हैं, ओके। फिर पापा सैड तो नहीं होंगे ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मुस्कुराकर उसके सिर पर किस कर देता है। अभी काफी देर तक अपने स्टडी रूम में ही बैठा काम कर रहा होता है। फिर वह ऑफिस के लिए रेडी होने जब रूम में जाता है तो देखता है रोशनी वहाँ एक ऑफिस के ही पेपर को देख रही है। वह देखकर वह थोड़ा परेशान भी है। अभी उसके पास जाकर कहता है, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो। रोशनी कहती है, वह इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ऊपर में जो अमाउंट लिखा हुआ है वह नीचे के अमाउंट से अलग है, और बीच में भी कुछ सस्पिशियस चीज़ें दिख रही हैं मुझे। मुझे नहीं लगता कि यह पेपर सही है, इसे एक बार फिर से चेक करने की ज़रूरत है। अभी भी हैरानी से कहता है, हाँ लाओ मैं देख लेता हूँ। रोशनी वो फाइल अभी के हाथों में दे देती है। अभी उसे देखता है और कहता है, हाँ इसमें प्रॉब्लम तो है, थैंक यू सो मच, मैं इस पर साइन करने वाला था, मैंने ध्यान से देखा नहीं। रोशनी धीरे से कहती है, कोई बात नहीं। अभी कुछ सोचता है और रोशनी के चेहरे पर देखकर कहता है, वैसे मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। रोशनी इस तरह से अभी की हेल्प मांगने से थोड़ा हैरान होती है। वह धीरे से कहती है, मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके कोई काम आ सकी तो। अभी कहता है, मम डैड तो चले गए हैं और ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है और मैं यह सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो जब तक मम डैड नहीं आ जाते तब तक तुम मेरी हेल्प के लिए ऑफिस आ सकती हो क्या। रोशनी को बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि अभी उससे ऐसा कुछ कह रहा है। वह बस एकटक उसके चेहरे पर देख रही होती है। अभी भी उसकी आंखों में देखकर कहता है, बस जब तक वो लोग नहीं आ जाते उसके बाद मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम चाहो तो उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकती हो, लेकिन तब तक के लिए तुम मेरे साथ ऑफिस चलना, और ईशान के स्कूल ख़त्म होने से पहले अगर चाहो तो तुम वापस आ जाना, प्लीज़। रोशनी थोड़ा सोचने लगती है तो अभी उसके चेहरे पर देखते हुए अपने मन में कहता है, प्लीज़ रोशनी हाँ कर दो ताकि मैं तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर सकूं, प्लीज़ प्लीज़। रोशनी हाँ कर दो। रोशनी अपनी पलकें झपका देती है। अभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह कहते हैं, ठीक है, तो फिर रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस के लिए निकलना है, ओके। रोशनी कहती है, ठीक है। वह वहाँ से रेडी होने के लिए चली जाती है। अभी ऑफिस में कॉल करता है और उससे कहता है,
कि वह उसके केबिन में एक एक्स्ट्रा चेयर टेबल लगा दें, क्योंकि आज से रोशनी भी उन लोगों को ज्वाइन करेगी। रोशनी अब मन्नू के साथ जाने के लिए कह तो देती है, लेकिन उसे बेचैनी सी हो रही होती है। वह दोनों कार के पीछे सीट पर बैठे हुए होते हैं। अभी एक फाइल को देख रहा होता है। वही रोशनी का मन उसे बार बार ये कह रहा होता है कि वह नहीं कर पाएगी। वह कैसे मैनेज करेगी? वह इतने लोगों का सामना कैसे करेगी? कार में एसी ऑन होने के बावजूद भी उसके सर पर पसीना होता है। उसकी उंगलियां कांप रही होती हैं। अभी उसकी तरफ देखता है और उसके हाथ पर हाथ रखता है तो रोशनी उसकी तरफ देखने लगती है। अभी कहता है, तुम इंटरव्यू के लिए नहीं जा रही हो और ना तुम पहली बार ऐसे किसी काम के लिए जा रही हो। तुम उस काम में ऑलरेडी माहिर हो। सो रिलैक्स होके रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। सलोनी को जब यह पता चलता है कि रणविजय जी और रितु जी कुछ दिनों के लिए ऑफिस में नहीं होंगे और सलोनी अभी को असिस्ट करेगी, तो मिस्टर कपूर के साथ ही वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वह पहले से ही अभी के केबिन में उसका वेट करने के लिए जाती है। तभी वह एक एक्स्ट्रा टेबल चेयर वहाँ पर लगा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि शायद यह उसके लिए लगाया गया है। उसकी खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी एक एम्प्लॉय अभी के केबिन से बाहर बोलते हुए जाता है, सर आ गए, हमें वेलकम के लिए भी तो जाना है, जल्दी आओ। सलोनी ये सुनती है तो थोड़ा हैरान होती है कि आज अभी सर के इस तरह से वेलकम के लिए क्यों सब जा रहे हैं। जब वह बाहर जाती है तो वहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ की भीड़ लगी हुई होती है। मैनेजर हाथ में एक बुके लेकर अभी के साथ खड़ी रोशनी को देता है और कहता है, वेलकम मैम, आज आप लोग अपनी शादी के बाद पहली बार ऑफिस में आ रहे हैं और आज से आप हमें ज्वाइन भी कर रही हैं, तो इसलिए हम सबकी तरफ से यह छोटा सा वेलकम। रोशनी अभी के चेहरे पर देख रही होती है। अभी कहता है, तुम्हारे लिए ही है, ले लो। रोशनी वह बुके ले लेती है और धीरे से थैंक यू कहती है। सभी ताली बजाने लगते हैं। सलोनी जब यह सब कुछ देखती है तो गुस्से से उसकी मुट्ठियां भीज जाती हैं। अभी सारे एम्प्लॉयज़ की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू सो मच, आप लोगों का हमेशा से सपोर्ट रहा है और मुझे पता है ये आगे भी रहेगा। अभी वहाँ से अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है रोशनी के साथ और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। अभी रोशनी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ केबिन में ले आता है। वहीं सलोनी खड़ी होती है लेकिन अभी उसकी तरफ देखता भी नहीं है। वो रोशनी को अभी के साथ देखती है तो वह कुछ बोल भी नहीं पाती है। उसकी आंखें भर जाती हैं। दोनों केबिन में आ जाते हैं। अभी रोशनी को टेबल की तरफ दिखाते हुए कहता है, तुम यहाँ बैठकर आराम से काम करोगी, कोई प्रेशर नहीं है। आई नो कि अभी तुम्हारी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो तुम्हारा जितना मानो तुम उतना काम करना, ओके। रोशनी कहती है, ठीक है। वह वहाँ जाकर चेयर पर बैठ जाती है। अभी भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वो वहाँ बैठी रोशनी को देखते हुए अपने मन में कहता है, बस मैंने जो शुरुआत की है और जो सोचा है वैसा ही हो। तुम बिल्कुल पहले की तरह हो जाओ बस। थैंक यू डैड, आपने बिल्कुल सही आइडिया दिया और मुझे पता है कि अपने ही मैनेजर से बोलकर रोशनी का वेलकम भी करवाया है। अभी अपने काम में लग जाता है। वह सलोनी को बुलवाता है। सलोनी उसके केबिन में जाती है। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। वह अभी की तरफ देख रही होती है और उसकी तिरछी निगाहें रोशनी की तरफ भी होती हैं। अभी उससे कुछ कहता है लेकिन वह उसकी बातों को सुनती नहीं है। अभी अपनी फाइल में देखते हुए ही कहता है, हाँ तो हो जाएगा ना। रोशनी फिर भी कुछ नहीं बोलती तो अभी उसके चेहरे पर देखकर कहता है, सलोनी क्या हुआ, मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। सलोनी कहती है, सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। अभी कहता है, आर यू ओके। सलोनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अभी कहता है, देख कर तो नहीं लग रहा। सलोनी कहती है, नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कुछ सोच रही थी। सॉरी प्लीज, आप एक बार रिपीट कर देंगे। अभी अपना सिर हाँ में हिलाता है और वह उसे एक इम्पॉर्टेंट डील के बारे में बात करता है। सलोनी कहती है, सर मैं मीटिंग अरेंज करवाती हूँ। वह वहाँ से निकल रही होती है लेकिन उसकी नज़र अभिमन्यु के चेहरे पर होती है जो रोशनी को देख रहा होता है, तो वह तुरंत वहाँ से चली जाती है। लंच के समय अभी काम कर रही रोशनी की तरफ देखकर कहता है, रोशनी लंच का टाइम हो गया है, चलो लंच के लिए। रोशनी उसकी तरफ देखकर कहती है, मेरा मन नहीं है, आप कर लीजिए। अभी अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है, ये क्या बात हुई, ऐसी लापरवाही बिल्कुल सही नहीं है। मॉम ने कहा है ना अपना ध्यान रखने के लिए। रोशनी कहती है,
सच में मेरा मन नहीं है। अभी तुरंत उसके टेबल के पास जाता है और कहता है, क्यों क्यों मन नहीं है? कह रहा हूं ना, चलो अभी के अभी। और कोई बहाना नहीं, क्योंकि मैं कोई बहाना सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे काफ़ी तेज भूख लगी है, और जब मुझे भूख लगी होती है तो फिर मुझे खाना चाहिए होता है। और कोई बात नहीं। रोशनी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। अभी कहता है, चलो जल्दी। रोशनी कहती है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी कहता है, ऑफ कोर्स बाहर ही जाएंगे ना। अब लंच तो आज घर से आया नहीं है। एक्चुअली मैंने ही मना कर दिया था, क्योंकि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना था। लेकिन अभी तो वह मीटिंग कैंसिल हो गई है, इसलिए चलो। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है, और वह दोनों अपने केबिन से निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सलोनी आ जाती है। वह उन दोनों को निकलते हुए देखती है, तो कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर देखने लगती है। फिर वह अभिमन्यु के चेहरे पर देखकर कहती है, सर आप कहीं जा रहे हैं क्या? अभी कहते हैं, हाँ भाई लंच के लिए जा रहा था। क्यों, कुछ काम है? कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग वगैरह है क्या? सलोनी कहती है, नहीं सर, कोई मीटिंग नहीं है। वह आज आपके घर से लंच नहीं आया था ना, तो मैं आपके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। तो वह आ गया है, तो मैं वही आपको बताने के लिए आई थी। अभी कहता है, थैंक यू। मैं रोशनी के साथ बाहर लंच के लिए ही जा रहा था। ठीक है, तुम भिजवा दो यहीं मेरे केबिन में ही। अच्छा है, हमारा टाइम बच जाएगा। सलोनी अपना सर हाँ में हिला देती है, और वह वहाँ से चली जाती है। अभी रोशनी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा मन नहीं था तो देखो, जा भी नहीं रहे हैं। चलो यहीं पर लंच कर लेते हैं। वह दोनों वहीं पर सोफे पर बैठ जाते हैं। पियोन उनका खाना लेकर आ जाता है। दोनों लंच करने लगते हैं। अभी जानबूझकर रोशनी के साथ बातें कर रहा होता है, ताकि वह थोड़ा अच्छा फील कर सके। सलोनी उनके केबिन की खिड़की के बाहर से ये सब कुछ देखती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। आकांक्षा जब उन दोनों को इस तरह से उसको देखते हुए देखती है, तो कहती है, क्यों अपने आप को तकलीफ देती हो, जबकि जानती हो कि सब कुछ देखकर तुम्हें बुरा लगेगा? सलोनी कहती है, ये कितनी बुरी है ना, कैसे मासूम बनकर सर के आसपास रहती है। कुछ दिन पहले ही सर बात कर रहे थे कि उसकी वजह से पूरी फैमिली उनकी परेशानी में है, और देखो ऐसा क्या किया कि सर उसे यहाँ ऑफिस लेकर आ गए और इतनी उसकी केयर कर रहे हैं। आकांक्षा कहती है, वो सर की वाइफ है तो उसकी केयर करेंगे ही। प्लीज तुम इन सब बातों में मत पड़ो, क्योंकि इन सब में तुम्हें ही बुरा लगेगा। सलोनी अपने आंसुओं को पोंछ लेती है, और अपने मन में कहती है, जितनी अच्छे से अभी तुम सर से बात कर रही हो ना, उतना ही गुस्सा वो तुम्हारे ऊपर करेंगे। तुम देख लेना। और ये मेरा वादा है खुद से, रोशनी। बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें सर की जिंदगी से बाहर करूंगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।